हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आई एम उमेश। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारी चौथी क्लास नरेशन की स्टार्ट होने जा रही है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस में आए हुए लेट का इनडायरेक्ट बनाना। इम्परेटिव इम्परेटिव सेंटेंस में आए हुए लेट वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाना। इम्परेटिव सेंटेंस में आए हुए लेट का इनडायरेक्ट बनाना। ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में लगभग 3 टाइप बन सकता है। जैसे सबसे पहला सेंटेंस देखकर ही लगेगा कि प्रस्ताव का बोध हो रहा है। पहला होगा प्रपोजल। प्रपोजल मीन्स हिंदी में बोलेंगे प्रस्ताव का बोध होगा। और दूसरा टाइप जो बनेगा वो होगा ऑर्डर्ड मीन्स आदेश। सेंटेंस को देखकर ही पहचान जाएंगे कि आदेश का बोध हो रहा है। और तीसरा होगा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना। इसके अंदर लेट के अंदर 3 ऐसे है। फर्स्ट है कि प्रपोजल मीन्स सेंटेंस को ही देखकर लगेगा कि इसमें प्रस्ताव का बोध हो रहा है। और दूसरा होगा ऑर्डर मीन्स उसमें देखकर ऐसा लगेगा कि किसी को आदेश दिया जा रहा है, मीन्स कोई आदेश दे रहा है। और थर्ड है रिक्वेस्ट मीन्स कोई किसी से रिक्वेस्ट करेगा, मीन्स सेंटेंस देखकर ही हम पहचान जाएंगे कि ऐसा हो रहा है, तब उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो सबका अलग अलग रूल है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट वाला, प्रपोजल, प्रस्ताव। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रस्ताव वाला। चलो देखते हैं। जब लेट के साथ अस आ जाए तो ऐसे ही समझ आना। कोई भी सेंटेंस लेंगे तो पहले इसमें प्रपोजल समझ जाओ कि प्रस्ताव आ गया। कैसे जानोगे? उसमें रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट अस, शुरुआत ही रिपोर्टेड स्पीच की लेट के साथ अस आ जाएगा। जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत होगी लेट के साथ अस आएगा, ऐसे ही पहचान जाना कि इसमें क्या हो जाएगा, प्रस्ताव, प्रपोजल। ऐसे ही समझ जाना जब लेट अस आ जाए तो ये क्या है, प्रस्ताव का बोध हो रहा है। ठीक, तब क्या करोगे, जो सेड होगा, जो सेड या सेड टू होगा, तो सेड के स्थान पे क्या लगाना है हमको, सेड को चेंज करके प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे। जबकि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। और जो लेट अस आएगा, लेट अस, इसको हटाकर क्या लगाना है हमको, केवल दे शुड या बी शुड, दे शुड या बी शुड का प्रयोग करना है। दे शुड या बी शुड, बस यही ध्यान देना है। जब लेट अस आ जाए, शुरुआत लेट अस से हो जाए, केवल एक चीज आएगा, हमेशा लेट के साथ अस आएगा। जब ऐसा हो तो ये समझ जाना कि क्या हो रहा है, प्रस्ताव हो रहा है। तब क्या करोगे, केवल सेड को हटा देना है। सेड रहेगा या सेड टू रहेगा तो इसके स्थान पे प्रपोज्ड या सजेस्टेड कर दोगे, तुम्हारे अकॉर्डिंग, चाहे प्रपोज्ड करो या सजेस्टेड। और जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होगा, इसको हटाकर हम लोग क्या लगा देंगे, केवल भले ही इंपरेटिव है लेकिन क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे। और जो लेटेस्ट होगा उसको हटाकर हम लोग क्या लगाएंगे, या तो दे शुड या बी शुड, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक, चलो देखते हैं, एग्जांपल समझते हैं। जब प्रपोजल होगा, प्रस्ताव रखा जाएगा तब। जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। जैसे कह दिए, आई सेड टू माय फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट अस प्ले क्रिकेट। लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। वैसे भी लेट से शुरुआत है, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, इंपरेटिव सेंटेंस है ना। तो ऐसे पहचान जाना कि लेट, शुरुआत हमारी लेट अस से होगी। लेट अस के अलावा कुछ भी आ जाएगा, समझ जाना प्रस्ताव नहीं हो रहा है, केवल लेट अस आएगा। ठीक ना, तो यही समझ जाना। तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे,
तब क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये बताएं रिपोर्टिंग वर्ब पूरा ये इतना क्या है, कॉमा के पहले रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी चेंज होता नहीं, केवल ये ऐसे लिख दिए। सेड टू क्या हो जाएगा, अभी बताए सेड को किसमें चेंज करना है, प्रोपोज्ड या सजेस्टेड में। तो चाहे जो प्रोपोज लगा दे रहे हैं या सजेस्टेड चाहे जो लगाना, आई प्रोपोज्ड या सजेस्टेड भी कर सकते हो, सजेस्टेड। माय फ्रेंड ऑब्जेक्ट है, ऐसे लिख दिए माय फ्रेंड। कॉमा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या बताए, क्या लग जाएगा, दैट। कॉमा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगा देना है, दैट। और ध्यान देना ये जो लेट अस है इसी को हटा देना है। लेट अस की जगह पे हमको चाहे तो बी शुड या दे शुड का यूज कर देते हैं। तो हम क्या लगा दे रहे हैं, दे शुड प्ले क्रिकेट। वेरी सिंपल ना, एक बहुत आसान है, केवल यही समझना है कि लेट वाले वाक्य में लेट के जस्ट बाद क्या आ जाना है, अस। जैसे ही अस आ जाए तुरंत ही समझ जाओ यहाँ पे क्या होगा, प्रपोजल, प्रस्ताव का बोध होगा। तुरंत ही रूल लगा दो, सेड को हटा के या तो प्रपोज या सजेस्टेड कर दो, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगा देना है। और लेट अस आएगा तो उसको दोनों को हटा देना है, सिर्फ बी शुड या दे शुड में चेंज कर देना है। एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कह दिए दूसरा, सी said to her husband, she said to her husband, comma inverted comma inverted comma, we let us क्या आएगा, let us go to see the ताज, see the ताज। ठीक, पहचान लिए क्या आया, शुरुआत किससे हो गई, लेट अस से, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा ही। ऐसे ही लेट अस आ जाएगा हमेशा, लेट के साथ अस आए तो तुरंत ही समझ जाना ये क्या है हमारा, कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव का लेट वाला है, और लेट वाले में क्या होगा, प्रस्ताव हो रहा है। जैसे ही लेट के साथ अस आ जाए तो वही रूल लगा दो, सिर्फ क्या करना है, सी सेड किसमें चेंज होना है हमेशा, सेड किसमें चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, प्रोपोज्ड या सजेस्टेड। प्रोपोज्ड या सजेस्टेड भी लगा सकते हो। हर हस्बैंड ऐसे लिख लो, हर हस्बैंड, कॉमा इन्वर्टेड कामा हटा क्या लगा देना है, ओनली और दैट लगा देना है। और लेट अस हटा देना है, लेट अस की जगह पे क्या लगा देना है, चाहे तो बी शुड लगा दो या दे शुड का यूज कर देना है। आगे वही लिख दो, गो टू द ताज। समझ में आ गया, ठीक ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ठीक, चलो अब देखते हैं अगला। फर्स्ट वाला हो गया प्रपोजल। सेकंड वाला देखते हैं, जब सेंटेंस में लगे कि ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। ठीक, सेकंड वाला देखते हैं जब आदेश दिया जाए। चलो ऐसे ही सेंटेंस में ही देख के दूसरा वाला जो आएगा, ऐसे देख के ही पहचान जाओगे कि क्या आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, ऑर्डर या ऑर्डर्ड, आदेश। लगेगा कि कोई किसी को क्या दे रहा है, आदेश। सेंटेंस को ही देखकर पहचान जाना है वहां पे आदेश। तो वहां पे क्या आएगा, लेट अस के अलावा कुछ भी आ सकता है, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, कुछ भी आ सकता है, सिर्फ लेट अस नहीं आएगा। लेट अस के अलावा कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो वहां पे क्या होगा, केवल याद रखना जो सेड होगा, सेड को हमेशा किसमें चेंज करना है, जब आदेश दिया जाएगा, सेड या सेड टू आएगा तो उसको चेंज कर देना है ऑर्डर्ड में। ऐसे ही लगेगा आदेश दिया जा रहा है तो सेड को किसमें चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड में। ठीक, ऑर्डर्ड। और कॉमा इन्वर्टेड कामा होता है, कॉमा इन्वर्टेड कामा, उसको हटाकर हम लोग दैट का यूज करते हैं। कॉमा और
इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाते हैं। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाते हैं। उसके बाद नाउन या यहाँ पे कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगता है, दैट। और इसके जस्ट बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। इसके बाद कोई जस्ट बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज कर देना है, प्रोनाउन। उसके बाद शुड का यूज करना है। नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद शुड का यूज करके वैसे लिख दिया जाता है। ठीक, अब एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे हो गया, द ऑफिसर सेड टू हिज क्लर्क लेट नो वन कम लेट। जैसे कह दिए एग्जांपल से, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क, कॉमा इन्वर्टेड कामा, लेट नो वन कम लेट। ऐसे दे दिए। देख के ही पहचान दो। लेट के साथ अगर अस आया होता, लेट के तुरंत बाद अगर अस आता तो हम प्रपोजल समझ लेते कि प्रस्ताव हो रहा है, प्रपोजल हो रहा है। लेकिन जैसे ही समझो लेट के साथ अस नहीं आया तो वहां पे समझना पड़ेगा। यहां से देखो ऐसे कि कोई ऑफिसर है, ऑफिसर वो किसको कह रहा है, क्लर्क को। तो ऐसे ही समझो ऑफिसर जब क्लर्क को कहा तो ऐसे ही लग रहा है कि कोई किसी को आदेश दे रहा है। ऑफिसर किसको, क्लर्क को आदेश दे रहा है। तो ऐसे ही समझ गए, समझ में आ गया यहीं से कि आदेश दे रहा है कि लेट नो वन कम लेट, किसी को लेट नहीं आना है। तो क्या हो जाएगा, द ऑफिसर, क्योंकि पहचान लिया ऑर्डर दिया जा रहा है तो सेड को किसमें हमें चेंज कर देना है, ऑर्डर्ड में। ऑर्डर्ड द क्लर्क, कॉमा इन्वर्टेड कामा हटाकर बताए क्या लगा देना है, दैट। दैट कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट। और ध्यान देना ये जो लेट है ये लेट भी हट जाएगा। लेट, दैट के बाद क्या होगा, दैट लगा लिए। इसके जस्ट बाद जो लेट है उसको हटा देना है। सिर्फ इसके बाद बताए ना, नाउन या दैट लगाना है, उसके तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन लेना है। ठीक ना, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन लेना है। ठीक, नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन यहाँ पे देखो, नो वन क्या है, प्रोनाउन है। इसके जस्ट बाद खुद ही प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन है, प्रोनाउन खुद ही है, नो वन। तो यहाँ पे दैट नो वन, नो वन ये क्या है, प्रोनाउन है। वैसे ही लिखा है नो वन ना। अब इसके देखो प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन लिख लिए। इसके बाद हमको क्या लगा देना है, शुड, शुड। ठीक, अब पढ़े हो रूल में कम का क्या होता है, गो। कम का कम चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट में, गो। जैसे नाउ क्या होता है, देन ना, हियर देयर। तो ऐसे ही कम का क्या हो गया, गो लेट। लास्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। ठीक ना। चलो और एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जैसे कह दिए, द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री। द किंग सेड लेट द मैन सेट फ्री। ठीक, लास्ट में स्टॉप। तो देखो यहाँ पे लेट के बाद कोई नाउन आया है, द मैन आदमी कोई नाउन है ना। तो ऐसे ही समझ जाओ, इसके बाद ज्यादातर नाउन या प्रोनाउन आएगा। ठीक, अगर लेट लेट अस होता तो वही प्रपोजल वाला रूल लगा देते। लेकिन क्या है, लेट के बाद कोई नाउन है, तब क्या करना है। अब वैसे ही समझो, यहाँ पे देखो, द किंग सेड, राजा कहा, कहता है लेट द मैन सेट फ्री। मीन्स यहाँ पे ऐसे देख के ही समझ में आ जा रहा है कि राजा कुछ कह रहा है, मीन्स क्या करने के लिए, फ्री करने के लिए आदमियों को ना। तो ऐसे ही समझ जाओ कि क्या आदेश दे रहा है ना। तो जब पहचान ली कि आदेश दे रहा है तो ऐसे क्या करना है, द किंग, समझ ली कि आदेश दे रहा है तो किसमें चेंज कर दें, ऑर्डर्ड में। ऑर्डर्ड कॉमा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगा देना है, दैट। बताया ही, कॉमा इन्वर्टेड। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, वैसे लिख दिए, द किंग ऑर्डर्ड। भले ही सेड अकेले है लेकिन किसमें चेंज होगा, ऑर्डर्ड में। बहुत लोग परेशान रहते हैं कि सेड टू होगा तब चेंज होगा, ऐसा नहीं है। सिंपल सेंटेंस को छोड़कर सब में भले ही सेड अकेले रहे, वो हमेशा चेंज होता है। तो सेड अकेले है फिर भी क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। अब कॉमा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगा दिए, दैट। अब क्या करना बताए, लेट क्या कर देना, इसको हटा देना है। क्या हो जाएगा, द मैन खुद ही नाउन है, क्या है, द मैन नाउन है। अब लिख दिए, नाउन या प्रोनाउन लगाना है, उसके बाद नाउन है ये लिख लिए। उसके बाद क्या लगा देना है, शुड सेट
फ्री। हो गया, उम्मीद है सबके समझ में आ गई होगी। ठीक, इसके साथ ले सकते हैं आप लोग। चलो आगे देखते हैं। ध्यान देना, दो हो गया ना, फर्स्ट प्रपोजल हो गया, दूसरा ऑर्डर्ड हो गया, ऑर्डर। अब देखते हैं रिक्वेस्ट। क्या देखना है हमको? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट, ठीक, फर्स्ट हो गया, पहला होगा प्रपोजल, दूसरा हो गया ऑर्डर्ड, तीसरा क्या हो जाएगा, क्या बताया गया था? रिक्वेस्ट ना। रिक्वेस्ट मीन्स क्या होगा? प्रार्थना। प्रार्थना, जब किसी से प्रार्थना की जाए, ऐसे ही देख के लग जाएगा सेंटेंस में किसी से प्रार्थना की जा रही, तब क्या करोगे? जो सेड होगा उस सेड के स्थान पे हमको क्या लगा देना है? सेड, या सेड टू रहेगा तो क्या कर देना है हमको? रिक्वेस्ट। ऐसे ही सेंटेंस देख के क्या कर दोगे? पहचानो कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है तब रिक्वेस्टेड कर देना है। और जो कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटा के हम लोग क्या लगा देंगे? टू लेट। यहाँ पे लेट के साथ वही मतलब टू, इंपरेटिव सेंटेंस यहाँ पे याद रखना क्या? टू लेट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू लेट का यूज कर देंगे, वही लेट वहां पे रहने देंगे, केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा क्या लगा देना है? टू। ठीक ना? चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कह दिए he said to his officer let me go home। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कह दिए he said his officer comma inverted comma let me go home, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक ना? ऐसे देख लो, क्या he said to his officer let me go home। ठीक, तब क्या हो जाएगा? ध्यान देना, ऐसे ही समझ गया। ऐसे देखो, देखो ही सब्जेक्ट है, कोई कह रहा है अपने ऑफिसर से, मीन्स टू। ठीक ना? यहाँ पे टू, he said to his officer कॉमा इन्वर्टेड कॉमा let me go home। कहने का मतलब जैसे वह कह रहा है अपने ऑफिसर से, मतलब अधिकारी से कोई कह रहा है, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ऐसे ही समझ जाओ कि अधिकारी से कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, कह रहा है कि लेट मी गो होम, कहने का हमें घर जाना है। ठीक है, जाना चाहिए, मीन्स घर जाने के लिए वहां पे आदेश ले रहा है। तब क्या होगा? यहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट के लिए ही ऐसे देख के समझ में आ गया कि रिक्वेस्ट कर रहा है कोई अपने अधिकारी से, तो क्या हो जाएगा? सेड किस में चेंज कर देंगे? रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड। अब हिज ऑफिसर ऐसे लिख दिए, हिज ऑफिसर, ये ऑब्जेक्ट है, चेंज होगा नहीं। ठीक, ऑफिसर। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या बताया? यहाँ पे क्या लग जाना है? टू। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लेट। अब लेट को ऐसे रहने देंगे, लेट को ऐसे रहने दिया जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा समझना, ऐसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगाया, लेट को ऐसे रहने दिए। ये देखना, यहाँ पे मी आ गया, मी का हम सब्जेक्ट मानते हैं आई, सब्जेक्टिव केस मान लिया जाता है आई। तो आई मतलब ये कौन सा पर्सन है? जानते ही हो, बताया गया है। जो जिसके नहीं समझ में आए, पर्सन चेंज करना जाके हमारी फर्स्ट वीडियो में पहली वाली पार्ट में जाके देख लेना सब लोग। ठीक, जैसे आई है फर्स्ट पर्सन, तो क्या हो जाता है? आई, मी और माई। तो कहने का मतलब यहाँ पे मी आ गया है, तो ये इसका सब्जेक्ट क्या होता है? आई। तो आई कौन सा पर्सन? जानते ही हो, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? ही। तो ही को जानते ही हो, ही, हिम और हिज होता है, ही और हिम और हिज। तो ये क्या आ गया यहाँ पे? ही। कहने का मतलब मी आया है, तो इसका जो आया है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, तो इसका ऑब्जेक्ट हम लगा देंगे। क्या हो जाएगा? मीन्स फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग ही आया, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। लेट हिम गो होम, फुल स्टॉप। हाँ, ये गो है तो गो ही रहेगा, अगर कम होता तब गो होता, नहीं तो गो का कम नहीं होना है। ठीक ना? केवल गो का कम नहीं होता, केवल कम होता तब गो कर सकते थे। ठीक ना? तो गो है तो गो होम, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक, अब आगे देखो, एक आध एग्जाम्पल और समझ दो। जैसे कह दिए द टीचर सेड टू हिज मैनेजर। द टीचर सेड टू हिज मैनेजर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी, या हिम कर दो, लेट हिम
लेट हिम लीव फॉर 2 days, लेट हिम लीव फॉर 2 days, ऐसे कह रहा है, ठीक ना। कोई अध्यापक कह रहा है अपने मैनेजर से कि हमको छुट्टी चाहिए 2 दिन के लिए, तब ऐसे ही समझ जाओ यहाँ पे, ऐसे अध्यापक जो है किससे, मैनेजर से, तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या, लेट हिम लीव फॉर 2 days, अगर लेट के साथ अस आ जाता तुरंत ही हम प्रपोज वाला रूल लगा देते, लेट अस होता तो सेट को हटा के क्या यहाँ पे प्रपोज सजेस्टेड कर देते ना। अगर यहीं पे देखते हमको आदेश दिया जा रहा है, यहाँ पे अगर मैनेजर कहता टीचर को तो आदेश देता, तब यहाँ पे ऑर्डर्ड वाला रूल लगा देते, लेकिन यहाँ पे देखो ऐसे अध्यापक कह रहा है किसी मैनेजर से, तो जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट कर रहा है ना। तो क्या करोगे, सेट को किसमें चेंज कर देना है, रिक्वेस्टेड में। तो क्या हो जाएगा, द टीचर रिक्वेस्टेड, द टीचर रिक्वेस्टेड इज मैनेजर, मैनेजर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लेट हिम, मान लेते हैं थर्ड पर्सन, ऐसे लिखती है, लीव फॉर 2 days, ठीक, क्योंकि ही यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो ही चेंज होगा नहीं ना। जैसे ही लिखे फर्स्ट, ही यहाँ पे मान भी लेते हैं सब्जेक्ट ही तो कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन जानते ही क्या होता है, नो चेंज, तो नो चेंज है वही लिख दिए, लीव फॉर 2 days, ठीक ना। समझ में आ गया होगा उम्मीद है सबको, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। हाँ, तो अब इसको देखते हैं, इसके आगे हम लोग ये इंपेरेटिव सेंटेंस लगभग लेट वाले वाक्य कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं एक्स्ट्रा जो पूछे जाते हैं लेट वाले में, जैसे कुछ सेंटेंस से थोड़ा सा अलग भी पूछे जाते हैं इससे, तो देख लेते हैं हम लोग। जहाँ पे ये भी ना समझ में आए, ना तो लेटस भी नहीं आएगा, लेटस भी नहीं आएगा, और ये भी नहीं लगेगा कि आदेश दिया जा रहा है किसी को, और ऐसा भी नहीं होगा किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तब वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही सेड लेट मी गो, जैसे कह दिए ही सेड कॉमा नॉटेड कामा लेट मी गो होम, ऐसे कह दिए। यहाँ पे देखो समझ में ही नहीं आएगा कि ना तो लेटस भी नहीं आया है, लेटस आ जाता तो हम लोग समझ लेते क्या होता है, प्रपोजल हो रहा है, प्रस्ताव हो रहा है ना। लेटस होता तो हम समझ जाते क्या होता, प्रस्ताव हो रहा है। अगर यहीं पे अगर लगता यहाँ पे कुछ समझ में आता कि कोई किसी को आदेश दे रहा है, ऐसा भी नहीं है, कोई किसी रिक्वेस्ट कर रहा है, ऐसा भी नहीं दिख रहा है, तो जहाँ पे कुछ भी ना समझ में आए तो क्या करो, ही सेड को हमेशा किसमें चेंज कर दो, केवल और केवल आस्क्ड कर सकते हैं, यहाँ पे आस्क्ड भी कर देंगे, ठीक ना। केवल क्या कर देंगे, सेड को आस्क्ड में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर, चूंकि इंपेरेटिव है 2 लगा दो, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगा दे, 2 लगा दो। लेट अस, क्या ऐसे लेट, अब यहाँ पे मी है, मी मान लेते हैं फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, लेट हिम गो होम, बस, ठीक। या यहाँ पे विश भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है ही विश्ड, ठीक। चलो आगे देख लेते हैं, जैसे विवेक सेड लेट मी गो आउट, कह दिए विवेक सेड लेट मी गो आउट, ठीक। तो क्या हो जाएगा, विवेक आस्क्ड, ऐसे ही दिख रहा है ना इसमें, विवेक कह रहा है कि हमको बाहर जाना है, मीन्स है भी नहीं, ना तो आदेश लग रहा है, ना तो प्रपोजल, ना तो प्रस्ताव लग रहा है, ना तो रिक्वेस्ट, तो क्या करो, सेड को हमेशा सेड को आस्क्ड में चेंज कर दो, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर 2 लगा दो, लेट ऐसे लिख दो। फिर मी आया, मान लो फर्स्ट पर्सन विवेक, यहाँ पे ही हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव हिम गो आउट, ठीक। ये था हमारा जो जब ना दिखे, कुछ भी ना समझ में आए, ना तो आदेश, ना तो रिक्वेस्ट, और ना तो प्रस्ताव प्रपोजल, कुछ भी ना समझ में आए, तब ऐसा लगाओगे। हाँ, एक आध तुम लोग देख लेते हैं, एक आध टाइप और बनता है, जैसे उसमें भी नहीं समझ में आएगा, या लगे कि किसी को कोई सलाह दे रहा है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आई सेड टू माय फ्रेंड, I said to my friend, comma inverted comma, let me work hard, ऐसे दे दिए, let me work hard,
ये वाला एग्जाम्पल दे दिए, ठीक ना, लेट मी वर्क हार्ड। ठीक, तब क्या करोगे, तब क्या करना है, ध्यान देना, यहीं से देख के समझ में आएगा। जैसे मैंने अपने दोस्त से कहा, तो क्या दोस्त के आदेश दे दो, आदेश दो दिया जाएगा, ठीक ना। जैसे मान लो यहाँ पे देख के समझ में आएगा कि क्या दोस्त को आदेश दिया नहीं जाता, ठीक ना। और ऐसे ही देखो, रिक्वेस्ट भी नहीं किया जा रहा है ना, रिक्वेस्ट भी नहीं किया जा रहा है, और ना तो प्रस्ताव ही लेट अस भी नहीं आया, प्रस्ताव भी नहीं रखा जा रहा है ना। तो क्या करोगे, ध्यान देना, यहाँ पे आई ऐसे ही लग रहा है, मिस मैंने अपने दोस्त से कहा कि हम लेट मी वर्क हार्ड, हमको कठिन परिश्रम करना चाहिए ना। तो क्या यहाँ पे एडवाइस लग रहा है कि सलाह दी जा रही है, तो क्या कर दो, हमें क्या कर देना है हमको, एडवाइज, ठीक ना। क्या सेड टू को एडवाइज में, और माय फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लेट, फिर से वही लगा दो। मान लो फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट क्या वही रहेगा, मान लेते हैं आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई है, तो फिर से वही रहेगा, लेट मी वर्क हार्ड, लेट मी वर्क हार्ड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो हमारी क्लास आज की यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो ये इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं आज। और हाँ, ये अगर क्लासेस नहीं समझ में आ रही तो इसका कारण है, आप लोग पीछे वाली क्लास जरूर देखें, जो पहली वाली क्लास में रूल बताया गया है। अगर उसे नहीं देखेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक ना। तो आप लोग प्रयास करें, हमारी पहली क्लास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास देखें, उसके बाद ये जाहिर सी बात है 100% समझ में आएगा। अगर हाँ समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।